रुकिए, ठहरिए और एक बार ज़रूर सोचिए कि मुसलमानों के अहम मुद्दे क्या हैं। क्या मुसलमानों से नफरत दिखाकर मुसलमानों का नरसंहार करने की तैयारी चल रही है? मुसलमानों के लिए जिस तरह से ये साधु संत एक तरफा बात बोल रहे हैं, उन्हें मारने की, उन्हें काटने की, उनका नरसंहार करने की, उनको इस देश से बाहर कर देने की पूरी तरह से खुलकर मंचों से बोल रहे हैं, लेकिन सरकार इस पूरे प्रकरण में खामोश है। किस बात का इंतजार है? क्या मुसलमान अपनी सुरक्षा का सवाल उठाए तो जेल में चला जाए? मुसलमान अपने मुद्दों को उठाए तो पुलिस की लाठियां खाए? मुसलमान कुछ भी ना कर पाए तो फिर जाए तो जाए कहां? आज की खबर ही कुछ ऐसी है दोस्तों कि आप ये सोचिए कि किस तरह से मुसलमानों को लेकर एक तरफ ऐसी ऐसी बातें बोली जा रही हैं कि मुसलमानों को देश निकाला दे दो, बहिष्कार कर दो, उनकी तमाम चीज़ों पर बॉम्ब गिराकर उन्हें नेस्त नाबूद कर दो, बुलडोज़र चला दो। उन्हीं के बीच कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें मानने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं, और उन्हीं लाखों करोड़ों को एक संत जो बात बोल दे वो वही लोग करते हैं। तो अब सवाल आता है मुसलमानों की सुरक्षा का, यानी कि 80% की आबादी जो है वो हिंदू समाज की है और 20% की आबादी मुस्लिम समाज की है, और इस 20% की आबादी से 80% को डर दिखाकर उनका नरसंहार करने के लिए पूरी तरह से तैयार किया जा रहा। उनके सामने ऐसे हेट स्पीच सामने लाए जा रहे हैं कि वो सामने जो लोग उन्हें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो उन्मा जाएं और मुसलमानों का नरसंहार शुरू कर दें। इसलिए तमाम अलग अलग साधु संत सभा कर रहे हैं, पंडाल लगा रहे हैं, पदयात्रा निकाल रहे हैं, और तमाम उनके मुद्दों में केवल और केवल मुसलमान के आर्थिक बहिष्कार, उनको मारने और काटने की ही बात है, बाकी कुछ नहीं। हिंदू राष्ट्र और बनाने की जो बात चल रही है वो भी सब कुछ फेक है। इस यात्रा का पीछे का मकसद ही कुछ और नजर आता है उनकी स्पीच से। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं कि क्या इस देश में मुसलमानों की सुरक्षा कोई अहम मुद्दा नहीं है सरकार के लिए? ये देश संविधान, कानून, लोकतंत्र से चलने वाला है, लेकिन आज बीजेपी सरकार में लोकतंत्र, संविधान, कानून सब साइट में है, क्योंकि वो लोग सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं, अपनी बात, अपने लोगों को उतार दिया है मैदान में, और मुसलमानों का डर दिखाकर देश में वो आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं जो बरसों पहले इस आग को ठंडा किया गया था। लेकिन आज फिर से उसी आग को भड़काने का काम इनके साधु संत कर रहे हैं। नाम साधु संत है, लेकिन अगर आप किसी भी धर्म की जो नियम कानून है उसके अंदर अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कोई भी धर्म किसी का नरसंहार करने की बात नहीं करता। अपनी सुरक्षा अपने हाथ। लेकिन जहां तक सवाल होता है, मैं ये देख रही हूं कि पदयात्रा में भी जितने भी साधु संत जुड़े, एक भी ना तो राष्ट्र को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, ना तो यहाँ के युवाओं को पढ़ने लिखने आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, देश में नाम रोशन करने की बात कर रहे हैं, ना तो महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है, ना महिलाओं के पढ़ने लिखने, बच्चों की सुरक्षा की बात हो रही है। वहीं बात मैं करूं तो आप देखिए कितनी ऐसी घटनाएं हैं जो आश्चर्यचकित कर देती हैं कि कैसा क्या कुछ चल रहा है इस देश में, लेकिन सब कुछ मुसलमानों पर लाकर थोप दिया है अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए। सरकार पूरी तरह से कानून संभालने में विफल है। सरकार पूरी तरह से जनता के मुद्दे को नकार देना चाहती है, इसलिए अपने नुमाइंदों को जो उतार दिया है मैदान में। दोस्तों आपको कुछ खबर भी बता दूं। देखिए दोस्तों, एक मुस्लिम स्पेस की खबर है। ये लिखते हैं कि हिंदू की कायरता की वजह से उनके पास रहने के लिए कोई घर जो है जगह नहीं होगी और उन्हें हर जगह मार दिया जाएगा। ये सब कह रहे हैं यतीनंद सरस्वती। आप यतीनंद को तो जानते हैं, जो नोएडा के मंदिर, डासना मंदिर के महंत हैं, और इन्हें महामंडलेश्वर कहा जाता है। इनको तमाम लोग किस कदर इज्जत देते हैं, मानते हैं। लेकिन अगर हेट स्पीच ना देकर अगर ये सही से अच्छे से बात करें तो लोग इनकी बातों से सुधर जाएं, लेकिन ये जहर बोकर तमाम हिंदू बच्चों को बलगलाने का, हत्यारा बनाने का, अपराधी बनाने के लिए बलगला रहे हैं। और जब कुछ बात हो जाती है तो यही बच्चे
जब किसी के निशाने पर आते हैं तो ये सोचिए घर वालों का हाल क्या होता है। पुलिस उठा ले जाती है, पुलिस की गोलियां चलती हैं इन्हीं लोगों के ऊपर, तो फिर कैसे घर वाले कैसे सब्र करते हैं। लेकिन इन साधु संतों का बुरा हाल है और ये हेट स्पीच से बाज नहीं आ रहे। आगे सुनिए दोस्तों। उत्तराखंड के देहरादून जिले के ऋषिकेश में 14 नवंबर को एक घर वापसी सम्मेलन में हिंदुवादी साधु यतीनंद सरस्वती ने इस्लाम पर निशाना साधते हुए कहा था कि उनकी लड़ाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विचारधारा के विरुद्ध है। उन्होंने भविष्य में मुसलमानों की आबादी के बारे में भय फैलाया और दावा किया कि अगर देश का इस्लामीकरण हो गया तो न तो मानवता बचेगी और न ही दुनिया। यानी कि मुसलमानों को ऐसा बता दिया कि मुसलमानों की जो इस्लाम है वो इतना ज़्यादा गंदा है, ख़राब है कि ये जो यतीनंद सरस्वती हैं ये इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं इस्लाम के नियम कानून से कि इन्हें लगता है कि इस्लाम को मानने वाले जो लोग हैं वो लोग हम पर हमला कर देंगे और कहीं भी हमें भागने का रास्ता नहीं मिलेगा और फिर वो लोग इस ज़मीन पर कब्जा कर लेंगे और फिर तुम्हें पूरी दुनिया में कहीं भी जगह नहीं मिलेगी कहीं छुपने की। तो आप देखिए कि ये व्यक्ति जो है मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इसको इस्लाम की विचारधारा, यानी कि इसने पहले भी इसकी वीडियो आ चुकी है, इसने बोला था कि हमें केवल भारत के मुसलमानों से परेशानी नहीं, मुझे पूरी दुनिया के मुसलमानों से परेशानी है, इस्लाम से परेशानी है, इसलिए मैं ऐसे मुसलमानों के ख़िलाफ़ बातें करता हूँ। और उसने ये भी कहा कि मेरी जो विचारधारा है वो इनके नबी के बिल्कुल अलग है। यानी कि ये व्यक्ति सच में इतना गंदा है कि इस्लाम की जो बात बोलते हैं वो इतनी ज़्यादा गंदी नापाक है कि सच में इस्लाम का इस पूरी बात से दूर दूर तक कोई भी रिश्ता नाता हो ही नहीं सकता। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये आदमी इतना हेट स्पीच करता है, कभी कभी योगी आदित्यनाथ को गाली बकता है, डासना मंदिर में रहकर ये बोलता है कि तमाम छात्रों को जो मुस्लिम AMU है जहाँ और अल्फरा है और JMU है, JMI है, इन सारी यूनिवर्सिटियों को बुलडोज़र नहीं बल्कि इन पर बम गिरा करके आर्मी लगा करके इनको मार देना चाहिए, यहाँ तक इसने बोला। लेकिन अभी तक शांति बनी, यहाँ तक कि उसने ये बोला कि 1 लाख हिंदुओं के घर घर पहुँचेंगे, उन्हें हथियार बांटेंगे, उनसे कहेंगे कि आप हथियार रखो क्योंकि मुसलमान तुम्हारे दरवाजे आने वाले हैं। यानी कि डर दिखाकर हिंदुओं को या हिंदू समाज को डर दिखाकर मुसलमानों का उन्हें हत्यारा बनाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि अगर मुसलमान उनके दरवाजे किसी भी काम काज, किसी भी दोस्ती यारी में जाएंगे तो ये काट के फेंक देंगे। यही बात यतीनंद सरस्वती तमाम हिंदुओं को संदेश दे रहे हैं कि ये आएंगे और तुम्हारी चीज़ों पर कब्जा कर लेंगे और फिर तुम्हें पूरी दुनिया में कहीं भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। यतीनंद के बयान बड़े ही तीखे और बड़े ही ख़राब होते हैं। दोस्तों, मुसलमानों की सुरक्षा पर बड़े सवाल हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुसलमानों की तमाम मुद्दों पर सरकार भी थोड़ा फोकस करे कि मुसलमानों के साथ आखिर क्या हो रहा है, कैसे आखिर मुसलमान किससे अपनी गुहार लगाए, जिस देश में रहता है उसी सरकार से तो गुहार लगाएगा। और उसके साथ हेट स्पीच के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि इतनी बड़ी पदयात्रा निकाली गई और उस पदयात्रा में केवल और केवल मुसलमानों को मारने, काटने, मस्जिदों को निशाना बनाने, उनकी बेटियों को निशाना बनाने और साथ साथ बॉलीवुड के कई ऐसे एक्टर हैं जो जातिवाद से ऊंचे हैं और वो भी इस यात्रा में जुड़ रहे हैं। अब सवाल होता है कि अगर हिंदू राष्ट्र बन भी गया तो दलितों का क्या होगा? मुसलमानों का तो बुरा हाल है, लेकिन मैं पूछती हूँ कि दलित समाज का क्या होगा? उनका हाल तो मुसलमानों से बुरा चल रहा है। क्या मुसलमानों के साथ साथ दलितों पर भी प्रहार करने के लिए पीछे मतलब हिडन चीज़ों को रखकर मुसलमानों का भय दिखाकर दलितों के साथ भी अत्याचार करने की बात की जा रही है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।